मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर आज कैसे शुरू करना है, But I just felt the Lord that the Lord is working in the overflow today. लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला कि वो आज उमड़ते हुए सैलाब में काम And कर रहा है। it's not just overflow of money or like materialistic things. और वो सिर्फ पैसे की या फिर दुनिया की चीज़ों का सैलाब नहीं है, All of these are the byproduct ये बस एक बाय प्रोडक्ट है of His love. उसके प्रेम का। All of these things are a byproduct of His love. ये सब कुछ उसके प्रेम का बाय प्रोडक्ट There है। is nothing that can ever compare to the love that He has loved us with. इसमें से कोई भी चीज तुलना नहीं कर सकती उसके उस प्रेम से जिसने उसने हमसे प्रेम किया है। Okay, so how many of you are ready to worship? अब में से कितने लोग उसकी आराधना करने के लिए I तैयार know हैं? we gotta go straight into word, but I just feel this song is like so much over all of us. मुझे लगता है हम हमेशा वचन में जाते हैं इसके बाद, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी के लिए गाना भी परमेश्वर चाहता है कि हम इसको Amen. गाएं। Amen. Come on, let's sing it. सुख का प्याला बहता मुझ में, तेरी हजूरी रहती मुझ में. Come on, सुख का प्याला, सुख का प्याला बहता मुझ में, बहता मुझ में, तेरी हजूरी रहती मुझ में. Once again, come on, सुख का प्याला, सुख का प्याला बहता मुझ में, तेरी हजूरी रहती मुझ में. जुड़ा हूँ मैं तेरे ही रूह से, भरा तूने अपने नूर से, भरा तूने अपने ही नूर से. जुड़ा हूँ तेरी रूह से, जुड़ा हूँ मैं तेरे ही रूह से, भरा तूने अपने ही. प्याला प्याला उमड़ रहा है, प्याला उमड़ रहा है, प्याला उमड़ रहा है, मेरा प्याला उमड़ रहा है, प्याला उमड़ रहा है, प्याला उमड़ रहा है, प्याला उमड़ रहा है, मेरा प्याला उमड़. यीशु तू आया जब से मुझ में, खुशी की नदियाँ बहती मुझसे. यीशु तू आया जब से मुझ में, खुशी की नदियाँ बहती मुझसे. कम ऑन, यीशु तू आया जब से मुझ में, खुशी की नदियाँ बहती मुझसे. नशाए शराब नहीं है, रूह से मामूर हो गए हम. ओ नशाए शराब नहीं है, रूह से मामूर हो गए. प्याला प्याला उमड़ रहा है, प्याला उमड़ रहा है, प्याला उमड़ रहा है, मेरा प्याला प्याला उमड़ रहा, प्याला उमड़ रहा है, प्याला उमड़ रहा है, प्याला उमड़ रहा है, मेरा प्याला उमड़ रहा है. एक आखिरी बार, प्याला उमड़ रहा है, प्याला उमड़ रहा है, प्याला उमड़ रहा है, मेरा प्याला उमड़ रहा है. Amen. Amen. Wow. Okay. Just for 10-20 seconds more. मुझको 10-20 सेकंड के लिए Just और close your eyes and अपनी आंखों को हम बंद करेंगे just become aware of His presence that is already और here. उसकी उपस्थिति को लेके हम लोग सचेत होंगे। Thank you, Jesus, for your presence that is already here. यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद जो यहाँ पे है।
Your word says that you are in the midst when three or people gather in your name. का वचन कहता है कि आप वहाँ उपस्थित होते हैं जहाँ पे 2 या 3 लोग आपके नाम से उपस्थित होते हैं। You are here. आप यहाँ पे हैं This is the reality और ये सच्चाई है that you are here. कि आप यहाँ पे हैं। Lord, as we listen from your word, पिता हम जैसे आपके वचन से सुनते हैं, help us to हमारी सहायता कीजिए understand कि हम समझ सकें the greatness that you carry. वो महानता जो आप लेके चलते हैं। Amen. आमीन। Amen. Okay. I was preparing for a topic, मैं एक विषय के लिए तैयारी कर रहा था and that topic was prosperity. You all might be knowing about that. और वो विषय था समृद्धि, My प्रोस्पेरिटी। heart burns for prosperity, मेरा हृदय समृद्धि के लिए जलता है but God's heart was burning for you. लेकिन परमेश्वर का हृदय आपके लिए जल रहा है। And today, when I was sitting with the Lord, the whole thing shifted, और जब आज मैं परमेश्वर के साथ बैठा था तो उसने सब चीज़ों को बदल दिया and I was just being reminded of God's love, how deeply He loves us. और मुझे बस इस बात की याद आ रही थी कि परमेश्वर हमसे कितना गहराई से प्रेम करता है। You see, with our human mind, देखते हो कि हमारे मनुष्य दिमाग से we cannot fully comprehend or understand the love of God that is for us. हम पूरी तरीके से समझ नहीं सकते हैं कि उसका प्रेम हमारे लिए कितना बड़ा है। That is why we try to put God in boxes. अभी हम कई बार परमेश्वर को डब्बों में बंद कर देते हैं। Yeah, we try to put Him in a box. Okay, maybe God is like this हम उसको डब्बे में बंद कर देंगे, शायद परमेश्वर ऐसा ही है because of our experience. क्योंकि हमारे अनुभवों की वजह से, You know, maybe because someone else did bad to us, so we think maybe God allowed this, so maybe God wants to teach me through this bad thing. शायद किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो तो आपको लगता है कि शायद परमेश्वर ने ये मेरे साथ होने दिया ताकि वो मुझे कुछ सिखा सके। With just what we have, we try to understand God. हमारे पास जो है हम उससे उसको समझने की कोशिश करते हैं, But you need to understand this. लेकिन हमें समझने की जरूरत है। It will take an eternity to really understand how deeply He loves us. एक पूरी सदी लग जाएगी हमको समझने के लिए कि वो हमसे कितना गहराई It से will प्रेम take करता an है। eternity to understand how deeply He loves us. एक पूरी सदी लग जाएगी समझने के लिए कि वो हमसे कितना प्यार करता है। Once again, I'll tell you, it will take an eternity to understand how deeply He loves us. एक पूरी सदी लग जाएगी समझने के लिए कि वो हमसे कितना प्यार करता है। You know, I'll start with my story. मैं मेरी कहानी से शुरुआत करूंगा। So, okay, so before I start, इससे पहले मैं शुरुआत you करूं, need to know मैं चाहता हूं कि आप ये जानें that my parents are amazing. मेरे Okay? मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं And I think they're the best mom and dad in the whole world. और वो प्रिंस भाई के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट पेरेंट्स हैं। Yeah, this last week I was super sick. इस पिछले हफ्ते प्रिंस भाई बहुत बीमार थे It's been 2 weeks that I've been really battling with sickness. और ये 2 हफ्ते हो चुके हैं जहाँ पे वो सेहत के साथ संघर्ष कर रहे हैं। And in these times when you are so weak physically, और इन समय में जहाँ आप शारीरिक तौर पे काफी कमजोर होते हो, I could see how my mom and my dad were like loving on me. और मैं देख पा रहा था कि कैसे मेरे माता पिता मेरे ऊपर प्रेम बरसा रहे थे। And I told my mom, I was like, thank you so much for taking care. If you guys would not have been here, I would have been all alone trying to do all of things by myself. और मैंने प्रिंस भाई ने अपनी मम्मी को बोला कि आपका धन्यवाद कि आपने मेरी देख रेख करी, मुझे संभाला, अगर आप नहीं होते तो मैं अकेला सब कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या करता। But after all of these things, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद as we all are imperfect, हम सभी असिद्ध हैं। in the same way my mom and dad were. मेरे माता पिता भी सिद्ध नहीं है। Okay, so now I'm going to take you to a story. Okay, अब मैं आपको एक कहानी की ओर लेके जा रहा हूँ। so I just went to Prism this last May. Prism is a school for creatives. इस मई के महीने में, पिछले मई के महीने में मैं प्रिज्म एक स्कूल है वहाँ पे मैं गया था। And I was like, I have a 6-year relationship with the Lord. I'm like, my mom and dad issues are totally done with. I'm like, totally cool. I know I don't need healing here. मुझे लगा था कि 6 साल से मेरा परमेश्वर रिश्ता बहुत तगड़ा है, मम्मी पापा से रिलेटेड मेरे को कोई भी जख्म नहीं है, मैं बढ़िया हूँ। And I was like, man, I know I am healed. I was like so sure of it. I was like so sure of myself that I'm healed. और मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मैं पूरी तरीके से चंगा हो चुका हूँ अंदर से। And over there, a pastor came. Her name was Pastor Kevi. और वहाँ पे एक पासवान थे, मेरे पास है, उनका नाम पास्टर केवी। The Naga people names are a little tough, so I called her Pastor Kevi. Although I still don't know her real name. नागामीजी लोगों का नाम थोड़ा मुश्किल होता है बोलने के लिए, तो मैं उनको पास्टर केवी बुलाता हूँ। But
sharing something that really stuck me. लेकिन वो मुझसे कुछ साझा कर रही थी जो मेरे दिमाग में छप गया है। So what happens is तो क्या होता है, there is this term called heuristics in psychology. एक शब्द है साइकोलॉजी के अंदर, ह्यूरिस्टिक्स। So this means our brain starts taking shortcuts in order to understand things. तो इसका क्या मतलब है कि हमारा दिमाग कई सारे शॉर्टकट्स को लेता है कुछ चीज़ों को समझने के For लिए। example, जैसे कि your teacher hurt you. अगर आपके शिक्षक ने आपको हर्ट किया, Okay, let's teacher is like a vague term. Your friend who was very close hurt you. आपका जो दोस्त है जो आपके बहुत करीबी है उसने आपको चोट पहुंचाई So है, the next friend that comes to you, तो अगला दोस्त जो आपके पास आता है, you're going to be very fearful and you're going to withdraw because you would feel that this person will hurt me again. फिर आप उनसे डरोगे और पीछे हो जाओगे ये सोचते कि ये भी मुझे चोटिल Even करेगा, if this is a different person. भले ही वो एक दूसरा व्यक्ति You है। know, your A friend, supposedly Rufus, I'll take passage Joshua, I'll talk. Okay, supposedly Rufus and Garv and Shaurya were friends, okay? तो ऐसा सोचते हैं कि रूफस, शौर्य और गर्व एक बहुत अच्छे So दोस्त हैं। earlier, तो पहले, before Shaurya knew Rufus, Shaurya was very close with Garv. तो इससे पहले शौर्य रूफस को जानता था, शौर्य गर्व से काफी करीब था, But somehow Garv betrayed Shaurya. और किसी तरीके से गर्व ने शौर्य को धोखा दे दिया। Now Shaurya met Rufus. अब शौर्य को रूफस मिला। Although Rufus might be the nicest and the sweetest guy हो सकता है रूफस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हो, that he is, जो कि वो है, but Shaurya would be very, very, very cautious of this friendship because he would feel that I would get hurt again. लेकिन शौर्य रूफस के साथ रिश्ते में काफी चौकन्ना रहेगा कि ऐसा ना हो कि मैं दोबारा चोटिल हो जाऊं। So our brain is wired in such a way तो हमारा दिमाग इस तरीके से बना हुआ that है it really tries to find shortcuts so that it does not have to really process. ताकि वो अलग अलग शॉर्टकट्स को ढूंढ सके ताकि उसको पूरी तरीके से प्रोसेस ना करना So पड़े। what happened was तो क्या हुआ था, she was talking about all of these things. वो इन चीजों के बारे में बात कर रही थी। So, you know, our mother and our father हमारे माता और हमारे पिता are a representative of the Father God to us, वो परमेश्वर के हमारे लिए प्रतिनिधि हैं। right? Okay, so the way our Father treats us, तो जिस तरीके से हमारा पिता हमारे साथ रहता है, supposingly our father was very strict, he was very angry. ऐसा मान लीजिए अगर आपके पिता आपके प्रति बहुत ही ज्यादा सख्त थे, हमेशा गुस्सा रहते थे, Or so what I would do is I would start seeing the Father as well as strict as and angry. तो मैं स्वर्ग के पिता को भी वैसे देखने लगूं कि वो भी सख्त है और मुझसे गुस्सा है। You know, this is a normal thing that happens to us. ये एक बहुत ही आम बात है जो हमारे साथ होती है। If my mother was very passive, she did not take much interest in me, she was not interested in my life, although she is, I'm telling you, she is a lot interested, but I'm just giving you an example that if my mother was not interested in my life, I would think the same way that my Father God is not interested in my life. तो अगर मेरी माता मेरे प्रति पैसिव है, उनको मेरे जीवन से इतना कुछ मतलब नहीं, तो मुझे लगेगा कि मेरे पिता को भी मुझसे कोई मतलब नहीं है, And this was a lie. और ये एक झूठ है। You know why? पता है क्यों? Because I'm going to take you to the word. So I'm coming back to my story. मैं आपको वचन में लेके जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। So every human हर एक मनुष्य, has this desire to be accepted. उसके पास ये इच्छा है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। People take the highest positions in job just to feel accepted. लोग ऊंची ऊंची पदवी पे जाते हैं ताकि उनको एक्सेप्टेड महसूस हो। I was a guy who would work a lot just to feel accepted. मैं ऐसा प्रिंस भाई ऐसे व्यक्ति थे जो इतना काम करते थे कि बस वो एक्सेप्टेड फील कर सकें। And so my mom and dad, they taught me good manners, okay? प्रिंस भाई के माता पिता ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए, Yeah, they taught me really good manners. But what I could perceive लेकिन उससे मैं ये क्या ले पाया from all of that was, उन सभी चीजों से, you should not speak out your opinion. तो मैं अपने विचारों को बताने की जरूरत नहीं है, You should not raise your voice. अपनी आवाज को ऊंचाई करने की जरूरत नहीं So है। that means what I started thinking was, और मैं ये सोचने लगा था इन सब चीजों की वजह से, your voice does not matter. तुम्हारी आवाज की कोई कीमत नहीं है। And then I started thinking that I do not matter. और फिर मैं सोचने लगा कि मेरी कोई कीमत नहीं है। And this was not because of them. This is what I was thinking and what the enemy had tried to put into my heart. ये मेरे माता पिता की गलती नहीं थी, लेकिन ये मेरी सोच थी और शत्रु की आवाज थी जिस पर मैंने विश्वास So किया था। just to feel accepted by my parents, तो बस मेरे माता पिता के द्वारा मैं एक्सेप्टेड महसूस करूं उसके लिए so I did not talk. मैं बात नहीं करता था। Even if people would hurt me, betray me, or even like speak bad words, I would not talk. भले लोग मेरे बारे में बुरा बोले, मुझे अब्यूज कर, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता To था। a point where I just burst up once. और वहां तक कि जहाँ पे एक बार मैं फट पड़ा। Yeah.
Then one more example I'll give you. और एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा. My mom, uh, my dad and my mom, they wanted me to get good marks in academics. मेरे माता और मेरे पिता चाहते थे कि मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर लाऊं. So they would always give me an example of my brother, that look at him, he's doing good, he's doing great. और वो हमेशा मेरे बड़े भाई का मुझे उदाहरण देते थे कि वो देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे And from their heart, they were actually trying to teach me. हैं. उनके हृदय से वो मुझे कुछ सिखाने की कोशिश But कर रहे what थे. I felt was, लेकिन मुझे जो लगा वो ये था कि in order to accept their love, in order to feel accepted by them, उनके द्वारा अगर मुझे एक्सेप्टेड महसूस करना है तो I need to really score good marks. मुझे उसे कमाने की जरूरत है और मुझे अच्छे नंबर लाने And की this was जरूरत not their problem. है. और उनकी समस्या नहीं थी, This was my problem. ये मेरी This समस्या was थी. happening in my heart. ये मेरे दिल में चल They रहा did था. not know all of this. उनको इसके बारे में पता भी नहीं था. But this same principle, I applied it with God. और ये पूरा सिद्धांत मैंने परमेश्वर के साथ भी लगाया. In order to earn God's blessing, उसकी आशीषों को कमाने के लिए I need to fast. मुझे उपवास करने की I need जरूरत to है. pray 24 hours. मुझे 24 घंटे प्रार्थना I करने की need जरूरत to है. do anything and everything just to get that blessing. मुझे वो हर चीज और सारी चीजें करने की जरूरत है बस उस आशीष को प्राप्त करने के लिए. Can I break a lie? क्या मैं एक झूठ को तोड़ सकता हूँ? In order to be rich, आपको पता है कि अमीर कैसे बनते हैं? in order to be rich, अमीर बनने के लिए I need to give. मुझे देने की जरूरत Give to the point where I have nothing left. है. वहां तक देना है जहाँ मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है. This was a lie that was in me. ये झूठ था जो मेरे अंदर था. You know, one more lie I'll tell you. एक और झूठ मैं आपको बताता हूँ. Okay, we'll go to do not one more lie then of my story, but I'll go to a different side of the story. मेरे को झूठ में ले जाएंगे लेकिन इस कहानी की दूसरे पहलू पे हम लोग जाएंगे. There are different kind of parents that we have in this world. इस दुनिया में हमारे पास कई प्रकार के One माता kind of पिता हैं. parents, they are called the authoritarian parents. ऐसे माता पिता होते हैं जो बहुत ही अधिकार के साथ पालन पोषण So करते हैं. in authoritarian parents, अधिकार वाले माता पिताओं में there is no love, उसमें प्रेम नहीं होता है. but obedience is commanded. वहाँ पे आपका ओबीडियंस आपसे डिमांड किया You know, जाता है. love is very less. Love and warmth is very less. प्रेम का महसूस होना बहुत कम होता है. And obedience is demanded. And if you delay in obedience, you will not receive love. और अगर आप उनकी बातों को नहीं मानते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रेम नहीं मिलेगा. But if you even don't obey, so if you obey, you will then receive love. अगर आप उनकी बात को मानते हो तभी आपको प्रेम दिया So जाए. what happens with this kind of parenting? और इस तरीके के माता पिता के तरीके से क्या होता है? You know, children think that I need to obey, otherwise if I don't, my parents will reject me. बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें माता पिता की आज्ञा को मानना है, अगर हमने नहीं माना तो वो हमें रिजेक्ट कर देंगे. See, I'm not against disciplining children. मैं बच्चों को अनुशासित करने के खिलाफ नहीं हूँ. God also disciplines us, yes, परमेश्वर भी हमको अनुशासन सिखाता but है, He never withdraws His love from us. लेकिन वो अपने प्रेम को हमारे ऊपर से हटाता नहीं. So you understand the first kind of parenting. If you have been raised by parents who've been like this, I really want you, I'll give you an answer of all of this. तो पहले तरीके के माता पिता के तरीके को आप समझ चुके हैं और अगर आप कभी इस ऐसे माता पिता से गुजरे हैं तो मैं उसके बारे में आपको और बताता हूँ. Now the second kind of parenting, और दूसरे तरीके के माता पिता ऐसे the होते हैं passive parenting. वो जो पैसिव है. In these kinds of parenting, इस तरीके के माता पिता में the parents are not much interested in children's life. जो माता पिता है उनको अपने बच्चों के जीवन से ज्यादा मतलब नहीं है. So whatever the child is doing, the parents don't much care. तो जो भी बच्चा कर रहा है माता पिता को उनसे कुछ खास मतलब नहीं है. Supposingly the child got maybe the highest marks in English, हो सकता है कि बच्चे के इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स आए and हों. he came running to his dad and mom and he was like, I got the highest marks in English. हो सकता है वो भागता हुआ अपने मम्मी पापा के पास गया और बोला कि मैंने इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर लेके आया हूँ. And suddenly the parents were like, yeah, whatever, fine, good, go. और फिर उसके बाद माता पिता कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं अच्छा है. This kind of parenting, what it does is it actually conveys this message to a child that whatever you do, you will never be enough. और इस तरीके के माता पिता का तरीका बच्चे को क्या संदेश देता है कि तुम कुछ भी करो वो कभी काफी नहीं है. Right? Okay? And then the last kind of parenting I really need to speak about. I just feel it. और जो आखिरी तरीके का माता पिता का तरीका है उसके बारे में बताना चाहता हूँ. The very good parent. बहुत ही अच्छे माता पिता Those who overly love their child but never discipline their child. जो अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन कभी उनको अनुशासित नहीं करते. Yeah, they are afraid to say no, वो अपने बच्चों को ना कहने से इतना डरते हैं
that they feel this is the problem with the parenting, that they feel that love is, if I say a no to them, probably they're gonna feel, whatever, and that is why they don't say no. और उनको डर लगता है अपने बच्चों को ना कहने के लिए। उनको लगता है अगर उन्होंने ना कह दिया तो कुछ हो जाएगा, और इसलिए वो कभी मना नहीं करते So अपने बच्चों when this happens with the child, को। तो जब ये एक बच्चे के साथ होता है what really happens is तो असल में होता क्या है, the child gets out of hand, बच्चा हाथ से निकल जाता है। right? And have you ever been raised by a parent like this? Just wanted to know. अगर Can you raise your hand? अगर आप कभी ऐसे माता पिता से पले बड़े हैं, In all these areas, okay? Not just one, all these 3 areas that I've told you about. इन तीनों हिस्सों में से भी किसी भी एक में भी अगर आप आते हैं तो आप हाथ उठा So सकते you हैं। can raise your hand. Even if you don't like, even if it's a message for one man, I am gonna speak to that one person. Wow. वो Thank you एक so भी much. व्यक्ति हुआ तो उसके लिए भी मैं ये वचन दूंगा। Thank you so much. I know Indian parents are obviously in the first category, right? I get that. भारतीय माता पिता वैसे पहली And श्रृंखला में आते हैं। yeah, most of the Indian parents. Now, yeah, but can I give you a truth? क्या मैं आपको एक सत्य दे सकता हूँ? All of us हम सभी, have been dying हम सब मर रहे हैं to be accepted by someone, कि हमें कोई एक्सेप्ट करे, and this desire is not wrong. और ये इच्छा बुरी नहीं है। But I'll tell you a truth. लेकिन मैं आपको एक सत्य दूंगा। Let's take out Ephesians 1:6. हम इफिसियों 1:6 निकालेंगे। Everybody, I hope everybody has taken it out. Yeah? जो लोगों ने निकाल लिया होगा, Can we read it together? Okay, we'll read 5 and 6, okay, together. लोग साथ में 5 और 6 पढ़ेंगे। Are you ready to read it? क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? Okay, so Moksha bhai, Hindi में we're gonna read it, and जो English में we can go in English. Ready? 1, 2, 3, start. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। Okay. Hindi में it says praise be to the Father, प्रिय में सेत में दिया. But in the can you go into the English NKJV version? Yeah, if somebody has an NKJV. Having NKJV? Yeah, NKJV, KJV, anything. Yeah. He has made us accepted by the beloved. उसने हमको ले पालकपन से अपना लिया है। Accepted, this word acceptance, accepted, ये शब्द अपना लिया जाना comes from the word carry to. Okay? इस शब्द से आता है carry to o, Carry, say it with me, carry to. carry to o, Say it again, carry to. carry to o। This word carry to is actually, the root word for this is charis, that means grace. इस carry to o शब्द का मूल शब्द है charis। So this charis word has been said again and again in terms of grace. और Okay? एक charis शब्द का इस्तेमाल कई बार अनुग्रह से मिलता है, But this word carry to, लेकिन ये शब्द carry to o, you know what it means? को पता है इसका मतलब क्या है? It means to endue special honor. इसका मतलब है कि एक अनोखे आदर को आपके ऊपर देना। To endue special honor, first thing. पहला ये है कि आपको एक अनोखा आदर मिलना, Second thing, to be accepted. That is what uncle said. और दूसरा है आपका अपना लिया जाना, And the last thing, to be highly favorable. और आखिरी है तरफदारी को लेना। Okay, so I'm gonna go in English again so that we can go really slow, but I want you to read it with me, okay? अभी हम लोग Ephesians 1:6, okay? Ephesians 1:6, let's read it together once again. Okay, I'm gonna go in English right now. Ready? Okay, 1, 2, 3, start. To the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. In the beloved, that is Jesus. ठीक है?
by him which he made us accepted in the beloved. उसके पहले when you go back, you जब know, हम उसके पहले जाते हैं, see, it is written in the 5th verse, it says, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र You हों। need to understand this. आपको ये समझने की जरूरत By है। your works, आपके कामों के द्वारा you could never be accepted by God. आप कभी भी अपनाए नहीं जा सकते परमेश्वर को, Because we are all imperfect people. क्योंकि हम सभी असिद्ध हैं। We are all imperfect people. हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है, But by his grace, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा he has first thing made us accepted. पहली चीज उसने हमको अपनाया है। Now, what does this acceptance mean? ये अपनाया जाना क्या होता है? This word acceptance, karithuo, this word is to induce special honor. ये शब्द अपनाने का कैरिट हो, उसका मतलब है कि आदर मिलना। So we'll all combine it together. इसको हम एक साथ समझेंगे। Because of Jesus Christ, यीशु मसीह की वजह से he adopted us. उसने First thing. हमें ले पालक, By the death of Jesus Christ, we were adopted by the Father. First यीशु thing. के मरने की वजह से हम लोग अपनाए गए, हम लोग अडॉप्टेड हैं। And this is what the Father wanted. और यही परमेश्वर चाहता What है। did he want? उसको क्या चाहिए? To adopt us कि वो हमको ले पालक पुत्र ले and to accept us. और हमें अपनाए। And this acceptance just does not mean accept, और इस अपनाने का मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें अपना लिया है, but it actually means to give special honor, लेकिन इसका मतलब है कि वो आपको एक अनोखा आदर देता है, to make you highly favorable. कि वो आपको तरफदारी देता है। Do you know क्या आप जानते हैं that the Father has already accepted you? कि पिता ने आपको पहले से अपना लिया है? Do you know क्या आप जानते हैं that He honors you specially? कि वो आपको खास करके आदर करता है? He honors you. वो आपका आदर करता है। You see, people are gonna be haywire all the time. लोग आपके आसपास अजीब तरीके से बर्ताव करेंगे। They will honor sometimes, they will not. वो कभी आपका आदर करेंगे, कभी आपका आदर नहीं करेंगे, You cannot make them the base. लेकिन आप उनको अपनी नींव नहीं बना सकते। But do you know that the Father really honors you? लेकिन आप जानते हैं कि पिता आपका आदर करता है, He honors you. वो आपका आदर करता है, He accepts you वो आपको अपना चुका है just as you are. जैसे आप हैं। So you आप don't need to earn that love आपको वो प्रेम कमाने की जरूरत नहीं है, because that love has already been given to you. क्योंकि वो प्रेम आपको पहले से दे दिया गया है। While you were rejecting God, जब आप परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे थे, God was accepting you. परमेश्वर आपको अपना चुका Can था। I say it once again? While we were rejecting God, जब हम परमेश्वर को तिरस्कार कर रहे थे, God was accepting us. परमेश्वर हमें अपना रहा था। While we were figuring out the world, जब हम इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे, God had already accepted us. परमेश्वर ने हमको पहले ही अपना लिया। How did He accept us? उसने हमें कैसे अपनाया? How did He accept us? उसने हमें कैसे अपनाया? When Jesus died on the cross, जब यीशु कलवरी पे मरा, it was the very plan of God after the fall. It was the very plan of God after the fall वो मनुष्य के गिरने के बाद उसका सबसे बड़ा प्लान था, योजना थी to bring Jesus into the earth, कि यीशु को इस धरती पे भेजना, make Him die on the cross of Calvary. उसको कलवरी के क्रूस पे मारना। And when Jesus said, "It is finished," जब यीशु ने कहा कि पूरा हुआ, no, no, this word "finished" ये शब्द पूरा हुआ, actually meant it is finished. इसका मतलब यही है, पूरा हो चुका है। The chasm that was there blocking the Father and us, और वो जो बीच में हमारी खाई थी, जो हमको और परमेश्वर को रोकती थी, this wall of sin that was separating us, ये पाप की जो दीवार जो हमें अलग करती थी, had now gone. वो अब जा चुकी है। Had now gone, and Jesus said, "It is finished." वो अब जा चुकी है और यीशु कहता है कि पूरा हुआ। And it was the Father's will to make Jesus die on the cross. और ये पिता की इच्छा थी कि यीशु को कलवरी पे मरने दे। And He did not just die on the cross, वो सिर्फ कलवरी पे मरा नहीं, He died on the cross as us. वो उस कलवरी पे वैसे मरा जैसे हम हैं। Can I say it again? क्या मैं फिर से कह सकता हूँ? He did not just die on the cross, वो सिर्फ कलवरी पे मरा नहीं, He died on the cross as us. वो हम बन के, आप और मैं बन के कलवरी पे मरा। Okay, I'm going to take you to a lot of verses today. Yeah. And how many of you are in the Bethel ISBT group? Can I just see कितने your लोग hands? बेथेल आईएसबीटी ग्रुप में हैं? हम लोग कई वचनों में चाहेंगे। Are you in the Bethel ISBT group, like that, the group that we have? हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है बेथेल आईएसबीटी, उसमें कितने लोग हैं? Most of the people are there. I hope everybody has a single phone with you. Like each row has a single phone in which you are in the Bethel ISBT group. For the English people, you can just take out your Bible. But for the Hindi people, I'm going to give you a verse that we're going to study today.
यहाँ पे हर एक रो में कोई ना कोई एक फोन होगा जो बेथेल आईएसबीडी ग्रुप के अंदर है। मैं आप सभी लोगों को जो Okay. जुड़ने वाले हैं एक वचन देने जा रहा हूँ। So you can open up your group. I've already shared the words. आप अपने ग्रुप को खोल सकते हैं, मैंने वो वचन पहले से ही आपको भेज दिया है। Okay. For the English people, take out Isaiah 53 verses 1 to 11 in the TPT version. हम लोग आइज़ाया 53 को निकालेंगे। Yes, 53, 53. So you don't have to take out Isaiah 53. You just go to that group. Okay? आपको आइज़ाया 53 निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उस ग्रुप में जाओ। ग्रुप में जा सकते Yeah, you can just straight away go to that group, okay? हैं, आप सीधे ग्रुप में जा सकते हैं। Because I really wanna make you read what is actually written there. मैं चाहता हूँ कि आप असल में उसको पढ़ें जो वहाँ पे लिखा हुआ है। Okay? How many of you have taken it out? I've already shared it in the group. You see it, right? Everybody sees it in the group. आप सभी I hope ग्रुप में everybody देख has. सकते हैं। I think the people behind don't have. तो Angel, can you give your phone back? है ना? तो आप तीनों शेयर कर सकते हो। इधर सबके पास है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है। Okay, there's only one. Okay, take my phone. But I want everybody to read this. मैं चाहता हूँ सब Okay. लोग इसको पढ़ें। Yeah, you can take my phone. I think. Yeah, you can give them back. Joel is in the group, na? Ah, great. Okay, the projector is not working. I was really wanting the projector to work, but it's not working. So we're gonna go really slow. Okay. बहुत धीरे धीरे जाएंगे इसमें। Ready? तैयार है? Now 1, 2, 3. Start. मोक्ष भाई. हमने जो संदेश सुनाया है उस पर वास्तव में किसने विश्वास किया है, और यहोवा अपनी सामर्थ्य भुजा किस पर प्रकट करेगा। वह प्रभु के सामने एक छोटे और कोमल पौधे की तरह बढ़ा, जैसे सूखी जमीन में कोई जड़ निकलती है। उसमें ऐसा कोई खास रूप या सुंदरता नहीं थी जो हमारा ध्यान खींचती। We're gonna go slow. Okay, we're gonna go slow. So where are we in the third verse, right? Yeah, come on, go for it. जिसके चेहरे या रूप में ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम उसकी ओर आकर्षित होते। Right? Okay. Now the next verse. लोगों ने उसे तुच्छ समझा और ठुकरा दिया। वह ऐसा मनुष्य था जिसने बहुत दुख और पीड़ा सही थी, और जो दर्द और शोक से अच्छी तरह परिचित था। Okay, we're gonna read it once again, but I want you to read it aloud. Okay, 1, 2, 3, start. लोगों ने उसे तुच्छ समझा और ठुकरा दिया। वह ऐसा मनुष्य था जिसने बहुत दुख और पीड़ा सही थी, और जो दर्द और शोक से अच्छी तरह परिचित था। हमने उससे अपना मुंह फेर लिया और उसे ऐसा व्यक्ति समझा जो किसी सम्मान के योग्य नहीं Once था। again, can we read this? हमने उससे या हमने उससे अपना मुंह फेर लिया और उसे ऐसा व्यक्ति समझा जो किसी सम्मान के योग्य नहीं था। Yeah, go ahead. फिर भी वही हमारी बीमारियां अपने ऊपर ले गया और हमारे दुखों को सहा। लेकिन हमने सोचा कि उससे उसके अपने कर्मों की सजा मिली है, कि परमेश्वर ने उसे मारा और उसे नीचा कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे ही पापों और गलत कामों के कारण उसे छेदा गया और हमारे पापों के कारण उसे कुचला गया। उसने वह सजा अपने ऊपर ले ली जिसके कारण हमें शांति और पूर्णता मिली। उसके घावों के कारण हमें चंगाई मिली। हम सब भटकी हुई भेड़ों की तरह थे। हम में से हर एक परमेश्वर के रास्ते से भटक गया और अपनी अपनी राह पर चल पड़ा। फिर भी यहोवा ने हम सबके पापों का दोष उसी पर डाल दिया। उस पर अत्याचार किया गया, उसके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया। फिर भी उसने नम्रता से सब सह लिया और अपने बचाव में कुछ नहीं कहा। वह उस मेमने की तरह था जिसे काटने के लिए ले जाया जाता है। जैसे भेड़ ऊन काटने वाले के सामने चुप रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। अन्याय और जबरदस्ती के द्वारा उसे ले जाया गया। कौन सोच सकता था कि उसका जीवन इस तरह खत्म हो जाएगा। उसे जवान उम्र में ही मार डाला गया। अपने लोगों के पापों के कारण उसे उनकी जगह पर मारा गया। उन्होंने उसकी कब्र अपराधियों के बीच बनाने की सोची, लेकिन अंत में उसे एक अमीर व्यक्ति की कब्र में रखा गया, जबकि उसने कभी कोई हिंसा नहीं की थी और ना ही उसके मुंह से कभी झूठ या छल निकला था। फिर भी यहोवा की इच्छा थी कि वह दुख सहे और कुचला जाए। जब उसका जीवन पापों के लिए बलिदान बन गया, तब वह फिर से अनुग्रह पाएगा। वह अपने बहुत से बच्चों को देखेगा और उसके जीवन के दिन बढ़ते जाएंगे। उसके द्वारा यहोवा की इच्छा पूरी होगी। अपने गहरे दुख और पीड़ा के बाद वह फिर ज्योति को देखेगा और पूरी तरह संतुष्ट होगा। उसे जानने के द्वारा वह धर्मी सेवक बहुत से लोगों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उनके पापों को अपने ऊपर लेकर उन्हें दूर कर देगा। Yeah. Okay. So we've read this whole verse, but I want you to understand it. So we're gonna go into a story time. Okay. आपने वचन को पढ़ लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको समझें और So हमें come on, कहानी को Joel, सुनेंगे। Shore,
and Garv, come on, जोएल, शौर्य, गर्व, आ जाओ। okay, and you also come, Vivek. विवेक भी आ जाओ। So supposedly Joel is Father God, तो ऐसा मानिए कि जोएल परमेश्वर पिता है okay, and Shaurya और शौर्य is Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। So Shaurya, you come here. Okay, now understand this. These are normal human beings. ये आम मनुष्य है। ठीक है? Here is Jesus यहाँ पे यीशु है who's enjoying his time with the Father. जो पिता के साथ अपने समय को मना रहा है। They are talking about the world. They are talking about different things. How beautiful the earth is. How beautiful humans are. वो बातें कर रहा है कि धरती के बारे में कि सब कितना सुंदर है। But here is man. और यहाँ पे मनुष्य है। And what man does is, वो मनुष्य क्या करता है? Garv, गर्व what he does is, वो क्या करता है? he goes वो जाता है and he tells Vivek और विवेक को कहता है that तूने अगर मेरे से कुछ बोला ना तेरे को मार डालूंगा. If you said something, I'm gonna kill you. And literally, Vivek, और फिर विवेक out of his anger, अपने गुस्से के कारण starts beating Garv. गर्व को मारने लगता And everything is happening. है। पर ये सब हो रहा है। Suddenly, Garv gets more angry. फिर गर्व को और गुस्सा आता है। Garv starts beating this guy. गर्व फिर विवेक को मारने लगता है And they're creating a chaos everywhere. और फिर वो हर जगह पे हर कुछ कर रहे हैं। They're creating a chaos everywhere. वो हर जगह पे कुछ भी कर रहे हैं। And here is Father and Jesus. फिर यहाँ पे पिता और यीशु हैं। They're looking at each other. वो एक दूसरे को देखते हैं And they're like, और वो कहते हैं they are not wrong. ये गलत नहीं है, They are lost. वो बस खो चुके हैं। This is what the word says. यही वो वचन कहता है। Like sheep who have lost their ways. We were going haywire. जैसे एक भेड़ रास्ते को भूल जाती है, खो जाती है, वैसे हम लोग हो गए थे। And they kept on doing their stuff. वो अपना काम करते रहते They हैं। have forgotten about God. वो परमेश्वर के बारे में भूल They चुके हैं। don't know who God is. वो जानते नहीं परमेश्वर कौन है। And here is Father and Jesus plotting a plan. और यहाँ पे यीशु और पिता हैं जो एक योजना बना रहे हैं। And what happens is, और फिर क्या होता है? both of them ये दोनों go to a judge. ये एक न्यायी के पास जाते हैं। Abhishek is the judge. Abhishek, come on. अभिषेक हमारा न्यायी है Okay? And Abhishek और अभिषेक looks at them. इन दोनों को देखता है। Okay? I know the father is the judge. I know that. But right now, just for the story, Abhishek looks at them मैं जानता हूँ पिता न्यायी है, लेकिन अभी कहानी के लिए अभिषेक न्यायी है और इन दोनों को देखता है and Abhishek says, और अभिषेक बोलता है what you've done is so messed up. तुमने जो किया है वो बहुत ही बेकार है। You've lied. तुमने झूठ बोला है, You've cheated. तुमने धोखा दिया है, You've hit your children. तुमने अपने बच्चों को मारा है, You've cursed your mom and dad. तुमने अपने माता पिता के बारे में बुरा बोला है, You have done so much. It's out of this world. तुमने इतना बुरा किया कि वो सब चीजों के परे है। Even the thoughts that you have had are so messed up. यहाँ तक कि तुम्हारे जो विचार हैं वो भी बहुत You've बेकार है। thought about pornography. तुमने अश्लीलता के You've बारे में thought सोचा about है, masturbation. तुमने अश्लीलता के बारे में You सोचा है, you have been so messed up. तुम इतने खराब हो चुके हो। You know what the father does is? आपको पता है पिता क्या This is करता what the word is saying, okay? ये This is वचन what the- कहता है, It was his will ये उसकी इच्छा थी to send Jesus कि यीशु को भेजे towards the judge. उस न्यायी के पास। And the judge said, और न्यायी कहता है they have to die. उन्हें मरना होगा। Jesus said, यीशु कहता है so you got to save them, okay? So be like this. Be like this, not like this, not like this. Yeah, be like this. Jesus said, यीशु कहता है I will die in the place of them. मैं इनकी जगह पे मरूंगा। And both of them, और ये दोनों they did not do anything. उन्होंने कुछ नहीं किया, They did not do anything. You need to understand this concept, you know? उन्होंने कुछ नहीं किया, आपको समझना पड़ेगा। Both of them did everything worse. उन्होंने वो हर बुरी चीज करी जो हो सकती थी। And now these same people और यही लोग whom Jesus came for, जिनके लिए यीशु आया, they इन्हीं लोगों ने started beating him. यीशु को मारने लगे। It says it was my sin that took him on the cross. वचन कहता है कि वो मेरे पाप थे जो उसने कलवरी पे लिया। The very one वो व्यक्ति that came to save them जो हमें बचाने आया था, उन्हें बचाने आया था, is now being rejected by them. उन्हीं के द्वारा तिरस्कृत किया गया। Yet he did not stop loving. फिर भी वो उन्हें प्रेम करने से This is रुका what the नहीं। Bible says. यही वचन कहता Okay, है। I'll read it once again. मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। You can keep your hand down. He was oppressed and harshly mistreated. उसको उससे अत्याचार किया गया और उसके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया। Still, he humbly submitted, फिर भी उसने नम्रता से सब सह लिया refusing to defend himself. और अपने बचाव में कुछ नहीं Now, किया। see this. This guy is fully innocent. ये पूरी तरीके से मासूम है। This guy is fully innocent.
कि पूरी Okay. तरीके से मासूम है, This guy has done nothing, इसने कुछ नहीं किया है, but he's being punished because of them. लेकिन ये इन लोगों के कारण सजा को भोग रहा है। And yet he chooses not to defend himself. लेकिन फिर भी उसने चुनाव नहीं किया कि वो खुद का बचाव करे। He was not like, hey bro, वो ऐसा नहीं था कि भाई I'm doing it because of you guys. मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ ये। No, he did not do that. उसने ऐसा नहीं किया। He stayed silent like a little lamb. वो एक छोटे मेमने के समान शांत रहा। Surely he took my sins and insecurities and all of this thing. उसने मेरे सारे पापों को, मेरे सारी अजीब बातों को अपने ऊपर लिया, असुरक्षा को अपने ऊपर लिया, And he died on the cross और वो कलवरी पे मरा instead of them. इनके बजाय। But he did not just die. लेकिन उससे वहां मरा नहीं, He took their bail, उन्होंने उनके पापों को लिया। bail, jail. You get the bail out of jail, right? Bail, कि bail. बेल को लिया, Zamanat liya, जमानत लिया and he gave it to them. और उन्हें दे दिया And he told them, और उन्हें बोला do whatever you want to do. करो जो भी तुम करते हो, This is my love for you. लेकिन ये मेरा प्रेम है तुम्हारे लिए, I choose to give you. जो मैं चुनता हूँ तुम्हें देने के Yeah, लिए। you can go. This is the Father's love for us. ये पिता का प्रेम है हमारे लिए। While we were still rejecting him, जब हम उसको तिरस्कार कर रहे थे, while we were still killing him, जब हम उसको मार रहे थे, while we were all against him, जब हम सब उसके खिलाफ थे, he still had plans to accept us. उसके पास फिर भी योजना थी कि वो हमको अपनाना चाहता था। Do you understand how much the fathers love you? अब समझते हो कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। So now, तो अब you might have heard of this verse which says, the earth is waiting for the sons and daughters of God to rise up. आपने शायद ये वचन सुना होगा कि पृथ्वी इंतजार कर रही है परमेश्वर के बेटे बेटियों के अपने पहचान में खड़े होने के लिए। You know what does it talk? वो पता है कि किस बारे में बात कर रहा है? To rise up as a son कि आप बेटे बेटियों के तौर पे खड़े हो जाओ, who fully knows that they are accepted by the Father. जो जानते हैं कि वो परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्टेड है। Think about this. इस बारे में Can you give सोचिए, me my phone? Yeah. Think about this. इस बारे में सोचिए, What if क्या होता कि you don't have to do anything to be accepted आपको कुछ ना करना पड़ता अपनाए जाने के लिए, and you can live just as you are? और आप वैसे रह सकते हो जैसे आप रहते हो। What if क्या होता कि you don't have to do anything to be accepted वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपनाए जाने के लिए, and you can live just as you are? आप जैसे हो वैसे रह सकते हो। Think about this once again. What if इस बारे में दोबारा सोचिए कि क्या होता कि you don't have to do anything to be accepted? आपको अपनाए जाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, You can live just as you are. आप जैसे हो वैसे रह सकते हो। Think about the possibilities that you can do as a person who knows that I'm fully accepted by the Father. आप इन चीजों के बारे में सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं ये जानने के बाद कि आप परमेश्वर के द्वारा पूरी तरीके से अपनाए गए। Now you have no fear आपके पास कोई डर नहीं है of being judged, कि आपका न्याय किया जाएगा, of being judged by people, कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, but you know that I'm fully accepted by the Father. लेकिन आप जानते हैं कि मैं पूरी तरीके से पिता के द्वारा अपनाया गया हूँ। Do you know that you are called to be you? कि आप जानते हैं कि आप बनने के लिए बुलाए गए, Do you know that you are called to be you? कि आप जानते हैं कि आपको आप जैसा बनने के लिए बुलाया You गया। don't have to become like me. आपको प्रिंस भाई जैसा बनने की You जरूरत don't नहीं have to है, become like Pastor Joshua. आपको पास्टर जोशुआ के जैसा बनने की जरूरत You नहीं है। are called as an individual. God has kept a predestined destination for you, and He has made you a certain way so that you understand that you are not a mistake, you are not at fault, you are not a bad person, but you are a person who's fully accepted by the Father just as you are. परमेश्वर ने आपको बुलाया और जैसे हो आपको वैसा बुलाया। वो इससे आपको नहीं जांचता कि आपने क्या गलती की, क्या चीजें की, लेकिन उसने आपको बुलाया ताकि आप वो बन सको जैसे आप हो, The way you are, जैसे आप हैं। God fully accepts you. परमेश्वर पूरी तरीके से आपको So अपनाता you है। don't have to do anything extra to be accepted by the Father. आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है कि वो आपको अपनाए। You don't have to fearful that if I don't pray today, God will probably not accept me, or maybe I'll not get the blessings of the Lord. आपको डरने की जरूरत नहीं कि अगर आज मैंने प्रार्थना नहीं करी तो परमेश्वर की आशीष मुझे नहीं मिलेगी और वो मुझे अपनाएगा नहीं, But you're fully accepted by the Father. लेकिन आप पूरी तरीके से उसमें अपनाए गए हो। Can you say it with me? The Father accepts me completely, परमेश्वर मुझे पूरी तरीके से अपनाता है just as I am. जैसा मैं हूँ। The Father accepts me completely, परमेश्वर मुझे पूरी तरीके से अपनाता है so I can be myself. ताकि मैं जैसा हूँ वैसा रह सकूँ। I can be goofy. मैं बेवकूफ हो सकता हूँ, I can laugh around. मैं हंस सकता हूँ, I can be myself मैं जैसा हूँ वैसा रह सकता हूँ, because the Father accepts me. कि पिता मुझे अपना चुका है। See, somebody else actually paid the price for you to be accepted. किसी और ने कीमत चुकाई है ताकि yeah. आप अपनाए जा So सको। your acceptance has come at a cost of someone else. Yes, तो ये अपनाया जाना किसी और की कीमत चुकाने की वजह से आया but है, He gave it to you freely. लेकिन उसने आपको ये बिना दाम के And दिया। it just does not stop there.
और ये वहां रुकता नहीं है, It just does not stop there. ये वहां पे रुकता नहीं है। I know I had to speak about prosperity, मुझे पता है कि मुझे समृद्धि के बारे में बात करना था, but I'm loving this. लेकिन मुझे इसमें भी मजा आ रहा है। Until yesterday, I had prepared this whole notes for prosperity, and I was like, boom, man, the church is gonna be rich, and you know, whatever. कल तक मैंने इतने सारे नोट्स बना के रखे थे, प्रिंस भाई ने नोट्स बना के रखे थे कि अब चर्च अमीर होने जा रहा है। And all of that. So I was in my head, I was like, businesses are gonna be opened up. I'm like, in my head, I was imagining like, I'm gonna preach fire tomorrow. I'm gonna bring hell down. I'm gonna bring poverty down. मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब बिजनेसेस खोलेंगे, आग लग जाएगी, नरक को हम नीचे गिरा देंगे, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। But the Father was so burning with His love, लेकिन पिता जब प्रेम में जल रहा था हमारे just to लिए, tell you आपको बताने के लिए that you just have to be you, कि आपको बस आप रहने की जरूरत है and you are fully accepted like that by the Father. और आप वैसे ही उसमें अपनाए गए हो। You are not too much, आप बहुत ज्यादा नहीं हो, you're not too little, आप बहुत कम नहीं हो, you're not too less, आप बहुत कम नहीं हो, yeah, but you are accepted just as the way you are. लेकिन आप अपनाए गए हो जैसे आप हो। So you don't have to earn or prove anything just to feel accepted. आपको कुछ कमाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको महसूस करने के लिए कि आप अपनाए गए हो। Amen. आमीन। Okay, how many of you want to go a little more deeper? I'm not gonna share a lot of things, but little bit things maybe. आप में से कितने लोग तैयार हैं और गहरा जाने के लिए? Okay, let's go to 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 4 से 7 में जाएंगे। So first we're gonna do chapter 13 verses 4. पहले हम करेंगे पहला कुरिन्थियों 13 उसका 4। Okay, so Moksha Bhai is gonna read and we're gonna just read it aloud together with Moksha Bhai, just the 4th verse, okay? हम लोग साथ में चौथा वचन जोर आवाज के साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। Okay, okay. So this prem, this love, दिस लव, ये जो प्रेम यहाँ पे लिखा गया है, you know, the Greek word for this love is actually agape. ग्रीक वर्ड इस प्रेम के लिए अगापे है। There are different words that are used in the Bible, but the specific love that is being talked here is the agape love. प्रेम के लिए कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया बाइबल के अंदर, लेकिन इस वचन के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया वो है अगापे। Now this agape love ये अगापे प्रेम actually has been used for God's love a lot of times. ये परमेश्वर के प्रेम के लिए कई बार इस्तेमाल So किया गया। Paul was addressing this church that love is this, love is that, love is this, love is that. तो पौलुस कलीसिया को बता रहा था कि प्रेम ये है, प्रेम वो है, प्रेम ये है। But the love that he was talking about लेकिन जिस प्रेम के बारे में बात कर रहा था was God's love. वो है परमेश्वर का And प्रेम। he was telling you should do as agape does. और वो कह रहा था कि तुम वो करो जैसा अगापे करता है। This agape love does. ये अगापे प्रेम करता So है। in order for us to love others, और इसके लिए कि हम दूसरों को प्रेम करें, we need to first experience that love. हमको पहले उस प्रेम को महसूस करने की Are जरूरत you है, understanding? अनुभव करने की In जरूरत है। order for us to love other people और इससे पहले कि हम दूसरों को प्रेम करें like Father God, जैसे परमेश्वर पिता करता है, we really need to know that we really need to experience that love for us. हमें सबसे पहले वो प्रेम खुद अनुभव करने की जरूरत है हमारे लिए। Okay, so the first verse it says, तो पहला वचन the कहता है, 4th verse, you know, फोर्थ वर्स yeah, कहता है प्रेम धीरजवंत है। prem dhirajvant hai. That means love इसका मतलब है कि प्रेम is first, it's large, पहला कि वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है. परमेश्वर का प्रेम, लव ऑफ गॉड, it's विशाल, it's large, incredibly large. वो विशाल है, बहुत And विशाल the है। Greek word says और यूनानी शब्द कहता है it suffers long. वो लंबा सहता है। You know what does suffer long means? The Greek word for suffer long, you know what does it mean? यूनानी शब्द इस लंबा सहने के पीछे ये है कि Suffering long, लंबा सहना, especially खासकर तब when you're annoyed, जब आप चिड़चिड़े हो, wronged, जब आपके साथ गलत हुआ है, or facing hard times. या फिर आप मुश्किल समयों से गुजर रहे हो। So God's love परमेश्वर का प्रेम for us हमारे लिए suffers long. लंबा सहता है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? No matter how many mistakes we make, आप चाहे कितनी भी गलतियां करो, no matter how many times we hurt God हम कितनी बार भी परमेश्वर को चोटिल करें, by our mistakes, हमारी गलतियों के by our द्वारा, sin, हमारे पापों के द्वारा, He still chooses to love us. वो फिर भी चुनाव करता है कि वो हमसे प्रेम करे। So the next time when you sin, तो अगली बार अगर आप पाप करते हैं, or the next time when you make a big mistake, या अगली बार आपसे कुछ गलती हो जाती है, remind yourself, खुद को याद दिलाएं, God's love for me परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए suffers long, लंबा सहता है, suffers long. लंबा सहता है। He does not feel bad, वो बुरा नहीं मानता, but He suffers long.
लेकिन वो लंबा सहता है। Next, he's kind. वो कृपालु है। Okay. The next thing, उसके बाद I'm not gonna go a lot, but I think I'm gonna go to the last one. I think this is the आखिरी last वाले पे thing जाऊंगा। that I really want to talk about. Can we go to the 7th verse? हम 7वें वचन पे जा सकते हैं। Can you read it? वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। Okay. सब बातों को सह लेता है, सब बातों में प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है और सब बातों को सह लेता है। सह लेता है। ठीक है? It bears all things. We've done this. ठीक है? The last thing is those का again we go to the Greek word. दोबारा इस यूनानी शब्द में जाते हैं। You know what it says? पता है वो क्या I'm कहता gonna है? make it very simple for you to understand. आपके लिए बहुत ही आसान बनाने जा रहा हूँ। God, परमेश्वर first thing, पहली चीज, He trusts you. वो आप पे भरोसा करता है। God's love परमेश्वर का प्रेम trusts me. मुझ पे विश्वास करता है। Second thing, दूसरी चीज, God's love परमेश्वर का प्रेम believes in me. मुझ पे विश्वास करता है। God's love परमेश्वर का प्रेम never gives up on me. कभी भी मुझ पे हार नहीं मानता है। He never gives up on me. कभी हार नहीं मानता है मुझ Never पे। gives up on me. मेरे ऊपर कभी हार नहीं मानता है। Okay? It's interesting, right? ये काफी रोचक है। Think about this. इस बारे में सोचिए। No matter what we do, हम चाहे कुछ भी करें, we are accepted by the Father. हम उसके द्वारा अपनाए गए। No matter what we do, हम कुछ भी करें, He loves us. वो हमसे प्रेम करता है। He does not just love us. वो बस हमें प्रेम नहीं करता है, He trusts us. वो हम पे भरोसा करता है, He believes in us, वो हम पे विश्वास करता है, and He never gives up on us. और वो कभी हम पे हार नहीं मानता है। I feel I think as an individual, there are seasons in our life मुझे लगता है कि एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में कई बार अलग अलग सीजन्स होते हैं, एक समय होते हैं where we feel जहाँ पे हमें लगता है that I have done bad, I have not performed good enough, कि मैंने बुरा करा है, मैंने सही तरीके से काम नहीं किया or है। we hear from people that we have not done good enough. हम लोगों से सुनते हैं कि हमने सही नहीं किया And है। especially if we hear it from our closed ones that we have not done good enough, it hurts us the most. और कई बार जब हमारे करीबी लोगों से सुनते हैं कि हमने जितना कर सकते उतना नहीं किया, तो वो और चोटिल करता है। But when you understand लेकिन जब आप समझते हैं how much God loves you, कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता and है, when you understand और जब आप समझते हैं that He trusts you कि वो आप पे भरोसा करता है and He believes in you, और वो आप पे विश्वास करता है, even if you don't believe in yourself, भले आप खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे, God believes in you. लेकिन परमेश्वर आप पे Even विश्वास if you're not able to trust yourself, करता है। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं God कर पा trusts रहे you. हैं, परमेश्वर आप पे भरोसा If you करता get an idea from God, है। अगर आपको परमेश्वर से कोई एक विचार मिलता है, it's a big idea. वो एक बहुत ही बड़ा How विचार many है। of you have got like big dreams? आप में से कितने लोग बड़े बड़े सपने हैं You've परमेश्वर seen से? big dreams, अपने Maybe बड़े-बड़े you've not सपने got it from God. You're like, no, this is God down. No, you got a big dream. हो सकता है परमेश्वर की ओर से ना हो, लेकिन आपके पास बड़े बड़े सपने हैं। How many of you have those dreams? आप में से कितने लोगों के पास वो सपने हैं? God gave these dreams to you because He trusts you with that dream. परमेश्वर ने आपको वो सपने दिए हैं क्योंकि वो आप पे भरोसा करता है इन सपनों से। You might look like a failure right now to yourself. हो सकता है आप खुद के लिए एक फेलियर हो, नाकामी हो। You might be scoring all the bad marks. You might be performing bad at your place. हो सकता है आप अपनी जगह में बहुत ही बुरा कर रहे हो सकता है आपके नंबर बहुत बेकार आ You रहे might be depressed. Who knows? हो सकता है आप निराशा में हो, But God believes in you. लेकिन परमेश्वर आप पे भरोसा And He करता है। does not believe in you. और वो सिर्फ आप पे भरोसा नहीं करता है। TPT version says टीपीटी वर्जन ये कहता He है believes the best for you. वो आपके लिए उत्तम की आशा रखता है। He believes the best for you. वो आपके लिए उत्तम की आशा रखता है। That means इसका मतलब है you were thinking, I'll probably open up a small business. आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक छोटा सा व्यवसाय खोलेंगे। God says, no, son. परमेश्वर कहता है कि नहीं बेटे, We might start small, हम हो सकता है छोटा शुरू करें, but we're going big. लेकिन हम बड़ा जाने We're वाले हैं। going big. हम बड़ा जा रहे We're हैं, going big. हम बड़ा You जाएंगे। know why? पता है क्यों? Because I trust you. क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, I believe in you. मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। I don't believe in your capabilities, मैं तुम्हारी क्षमता पे भरोसा नहीं करता हूँ, but I believe that I can take you where you want to go. लेकिन मैं इस बात पे भरोसा करता हूँ कि मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। I believe in you.
मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, I believe in you. मैं तुम पे विश्वास So करता हूँ। stop disbelieving yourself. तो अपने आप पे अभरोसा करना बंद करो। God believes in you. परमेश्वर आप पे विश्वास करता God है। never gives up on you. परमेश्वर आप पे कभी हार नहीं मानता He है। has already accepted you. उसने आपको पहले ही अपना लिया है। You are accepted just as you are. अब जैसे हो वैसे उसमें अपनाए गए हो। So why won't you rise up to your place and become a son and daughter who knows their king and their father? तो क्यों ना आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप खड़े हो जाओ और अपनी पहचान को जान लो कि आप उसके बेटे बेटे और वो I आपका पिता है। usually don't shout, but I feel like there's this fire that is burning inside of me that says my son is a capable son. मैं अक्सर चिल्लाता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि एक आग मेरे अंदर जल रही है और कह रही है कि मेरा बेटा एक क्षमता वाला बेटा My है, कर सकता daughter है। is a capable daughter. मेरी बेटी एक काबिल बेटी है। He will create a history that people will know. वो एक ऐसे इतिहास को रचेगा जो लोग जानेंगे। This church will create a history that people will know. ये कलीसिया वो इतिहास को रचेगी जो लोग जानेंगे। You know why? आपको पता है क्यों? Because they're not going to be afraid to make mistakes. क्योंकि वो गलतियां करने से डरेंगे नहीं। You will make mistakes. आप गलतियां करोगे, That's okay. कोई बात नहीं, And you will not feel bad about it. और आप उसके बारे में बुरा भी महसूस You know नहीं why? करोगे। पता है क्यों? Because now there is no fear of being accepted. क्योंकि यहाँ पे कोई डर नहीं है कि आप अपनाए नहीं जाओगे। You are already accepted by the Father. पहले से ही अपनाए गए पिता के So द्वारा। give your best in life. अपना बेहतर तो जिंदगी में, Give your best in life. अपना उत्तम तो जिंदगी में। Love God to the fullest. परमेश्वर को पूरी तरीके से प्रेम You करो। don't spend time with God just to, to feel accepted by God. आपसे परमेश्वर समय इसलिए नहीं बिताता था कि आप उसके साथ अपनाए जा सको। You spend time with Him because you love to spend time with Him. आप उसके साथ समय बिताते हो कि आप उसके साथ समय बिताना You पसंद know करते हो। that you are already accepted by the Father, and that is why you spend time with Him. आप जानते हो कि उसके द्वारा पहले से ही अपनाए गए हो, इसलिए आप उसके साथ समय बिताते हो। I was seeing this vision while I was speaking. जब मैं बोल रहा था, मैं एक दर्शन को देख रहा था। I saw a balloon, मैंने एक गुब्बारे को देखा and I saw a small child. और एक छोटे से बच्चे को And देखा। the small child is you. वो छोटा बच्चा And आप the है, Father gave you this balloon. और पिता ने आपको बलून दिया And you were trying to inflate that balloon. और आप उस गुब्बारे को फुलाने की कोशिश कर You रहे थे। tried to inflate it, आपने उसको फुलाने की कोशिश की, but it just burst open. लेकिन वो फट गया। When you looked at God, और आपने परमेश्वर को देखा, you were looking at Him with fear. आप डर से उसको देख रहे But थे, when you looked at God, लेकिन जब आपने परमेश्वर को He देखा, was smiling at you. वो आपको देख के मुस्कुरा And He रहा था said, no problem. और Take उसने this. बोला कोई बात नहीं, ये कर लो। Then again you inflated it. आपने फिर से उसको फुलाया, But this time, लेकिन इस बार you were trying to do the knot. आप इस बार उसको घटान बांधने की कोशिश कर रहे थे But suddenly, that balloon just ran off. और अचानक से वो गुब्बारा उड़ गया And it was nowhere to be found. और अब वो कहीं नहीं मिल रहा है। God was like, one more. परमेश्वर आपको एक और देता है And you did that same mistake again. और आपने दोबारा से वही And God was गलती like, की। one more. पिता आपको एक और देता है। What I'm trying to tell you is, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, your mistakes won't define you from now on. आज से आपकी गलतियां आपको निर्धारित नहीं करेंगी। You know why? पता है क्यों? Because every mistake that you will make, क्योंकि हर एक गलती जो आप करते हो, you will experience the greater grace of God over your life. आप परमेश्वर की बढ़ते अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करोगे। You might make a mistake, that's okay. आप गलतियां करोगे, कोई बात नहीं, But the greater grace you will experience in your life. लेकिन उसकी और बढ़ती महिमा को अपने जीवन में अनुभव Don't be करोगे। afraid to make mistakes. तो गलतियां करने से डरो नहीं। You have ideas in your mind. I know people have got ideas in their mind that they have been dreaming about. आपके दिमाग के अंदर कई सारे ऐसे विचार हैं जिनके बारे में आप सपना देखते हो। Start living those dreams. अपने उन सपनों को जीना शुरू करो। Plan it out with God. परमेश्वर के साथ उनकी योजनाएं बनाओ। Don't be afraid to make mistakes. गलतियां करने से डरो मत। I know a few people. I feel like you've tried to pursue a dream. मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने कुछ सपनों का पीछा करने की No, कोशिश की। I feel like in this room there are people who've tried to pursue their dream, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन सपनों का पीछा करने की कोशिश की, but you actually failed. लेकिन आप निष्फल रहे And you failed a lot of times. और आप कई बार नाकाम रहे। But I feel like the Father telling me, लेकिन मुझे लगता है कि पिता ऐसा कह रहा है, son, this time, बेटे इस बार will you trust me? क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे Try it again. और दोबारा कोशिश Will करोगे? you trust me? क्या तुम मुझ पर भरोसा Try it करोगे again. और दोबारा कोशिश You know करोगे? why? पता है क्यों? Because there is nothing that can ever change my love for you. क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए तुम्हारे प्रेम को बदल You are highly favored. तुम तरफदारी किएगा, Karituo, you are highly favored. तुम उत्तम You are तरफदारी किए highly गए हो। accepted. तुम बहुत ऊंचे में God अपना loves गए हो। you. परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है And you don't have to do anything just to get that love. और उस प्रेम के लिए तुम्हें कुछ और करने की जरूरत You नहीं है। see, the grace was not given to you for free. You वो need to अनुग्रह understand this. आपको सेहतमंद में ऐसे ही नहीं मिला था। You know why? आपको पता है क्यों? Because Jesus paid the price for it. क्योंकि यीशु ने उसके लिए कीमत चुकाई है। Right? So it has a price. तो उसकी एक कीमत है That is Jesus. जो कि यीशु है, But to us it is free. लेकिन हमारे लिए वो मुफ्त है। This free. मुफ्त है, This free.
मुफ्त है। Somebody else paid the price for you. किसी और ने उसके लिए कीमत You चुकाई went to है। a 5-star hotel. आप एक 5 स्टार होटल में You गए, ate the best food more than what your tummy can imagine. अपने से ज्यादा आपने बहुत कुछ खाया, And you were like, finally, let's pay the bill. And you saw the bill was so much crazy big. फिर अब बिल भरने की बारी और हमने देखा कि बिल बहुत ही बड़ा है, But out of nowhere, Moksha Bhai came in. और फिर अचानक से मोक्ष भाई आ गए Moksha Bhai said, Bhai, और मोक्ष भाई ने बोला there was a price for your freedom. आपकी आजादी के लिए एक कीमत थी, But somebody else paid the price. लेकिन किसी और ने उस कीमत को आपके So लिए now you चुकाया। don't have to do it. तो अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है, So now you can live freely अब आप आजादी से जी in the सकते हो, freedom आजादी के अंदर that Christ has done for you. जो यीशु ने आपके लिए किया है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार God करता है, accepts you. परमेश्वर आपको अपना चुका है, And God believes the best for you. और परमेश्वर आपके लिए उत्तम भरोसा करता है। Amen. Amen. Can we all rise up to our places? क्या हम हमारी जगह पे खड़ा हो सकते हैं And we're gonna praise God like crazy today. और हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं पागलों And understand this. इसको समझिए, Because you're already accepted by the Father, तो क्या पहले से ही उसके द्वारा अपनाए गए हो? there is no place for shame in your life. आपके जीवन के अंदर कहीं पे भी अपमानित होने की बात You नहीं है, can शर्म की be जगह नहीं है। just as you are. अब जैसे हो वैसे रह सकते हो, You can be you. आप रह सकते हो, I can be me. मैं रह सकता He हूँ, can be he. ये रह सकते हैं, That is it. यही है बस, No fear. कोई भय नहीं है। Perfect love casts out every fear. सिद्ध प्रेम हर एक भय को दूर So करता है, give your best तो अपना उत्तम दीजिए and know और जानिए that God is with you. कि परमेश्वर आपके You साथ know है। what prosperity means? आपको Now I'm पता है coming to कि- prosperity. अब हम समृद्धि में आ रहे हैं, पता है समृद्धि क्या You है? know, what is the Greek word for prosperity? यूनानी शब्द समृद्धि के लिए क्या है? You know, I forgot the word, but again, I know the meaning. What is the Greek word for what? The meaning of this word is, इस यूनानी शब्द का मतलब है yeah, the euduo. The Greek word is euduo. यूटूओ, Okay, the meaning is इसका मतलब है help on the road. Help on the road. रास्ते में आपको मदद मिलना, Successful journey. एक समृद्ध यात्रा, You know, help on the road. Passively successful journey. रास्ते में आपको मदद मिलना या फिर आपकी एक अच्छी यात्रा होना। Okay, so now understand this. Understand this. इसको समझिए, When do you need help? जब आपको मदद की जरूरत होती है, When you are in need. जब आप जरूरत में होते हो, जरूरतमंद होते हो, And who is there to help you? और वहां पे आपको मदद करने के लिए कौन है? God. परमेश्वर। Prosperity does not mean having money in your bank account. समृद्धि का ये मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट में मिलियंस हैं। All of this is the लाखों। byproduct of prosperity. ये सब समृद्धि के हिस्से हैं। You know what prosperity actually means? समृद्धि का असल मतलब क्या है? Provision of God. परमेश्वर का उपाय आपके In the लिए। simplest sense. Help on the road. Provision of God on a successful journey. परमेश्वर आपके लिए प्रबंध कराना और एक सड़क में आपके लिए उपाय होना, This is prosperity. ये समृद्धि है। So from now on, तो अब आज से don't look at prosperity as a money thing, but now you can trust God that I am a prosperous person. समृद्धि को पैसों से ना जुड़े, लेकिन ऐसे देखें कि मैं एक समृद्ध व्यक्ति Bible 2 Corinthians 8:9 says that he became poor for me so that I could become rich. हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 कहता है कि वो मेरे लिए गरीब बन गया ताकि मैं अमीर The बनूं। Lord is my shepherd, I shall not lack. परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भली वस्तु की कमी So नहीं होगी। now I am already a prosperous person. तो मैं पहले से एक समृद्ध व्यक्ति हूँ। Bible tells in Genesis 39, you can just write it if you want. 39 verses 3, the Bible says, because the Lord was with Joseph, Joseph was a prosperous man. जेनेसिस 39 उसके 3 में लिखा हुआ है कि यूसुफ परमेश्वर के साथ से वो समृद्ध था। No matter where you start, पता नहीं आप कहीं से भी आप शुरुआत करो। Joseph started as a slave, man. यूसुफ एक गुलाम की तरह शुरुआत Think किया। about it. He started as a slave, वो एक गुलाम की तरह शुरुआत किया, but because the Lord was with him, लेकिन क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, he became the prime minister of that very country that he was sold as a slave to. वो उस देश का प्रधानमंत्री बना जहाँ पे उसे गुलाम की तरह बेचा गया। Because the Lord is with you, you are prosperous. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आप समृद्ध हो। You are prosperous, my आप friend. समृद्ध हो मेरे दोस्त। You will never lack anything good. आप किसी भली वस्तु की कमी नहीं You देखोगे। will never be in lack. आप कभी भी कमी में नहीं Your रहोगे। bank accounts will never be empty. You know why? आपके बैंक अकाउंट कभी भी खाली नहीं रहेंगे। Because पता है क्यों? help is on the way. क्योंकि मदद आपके लिए आ रही है। Help is on the way. मदद आपके लिए आ There रही is है। no fear यहाँ पे कोई भय नहीं of है। money running out from your bank accounts. पैसे खत्म होने की कोई भय नहीं है। You know why? आपको पता है Come क्यों? on, why? Help is on the way. Say it with me. Come on. मेरे साथ बोलिए, मदद मेरे लिए आ रही है। Help is on my way. 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 You
You started as a slave, आप एक गुलाम की तरह शुरुआत but you की, will reign as a king लेकिन आप एक राजा के समान because the जियोगे, Lord is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Amen. How many of you are ready to worship the Lord for like आराधना करने के 5 लिए तैयार minutes? है? I don't know. I don't have much time, but 5 minutes. 5 मिनट के लिए बस। Come on. मैं आजाद हूँ. Come on. मैं आजाद हूँ. मैं आजाद हूँ. मैं आजाद हूँ. तेरी जय में जीने को. Come on. तेरी जय में जीने को मैं आजाद. Hey. मैं आजाद. मैं आजाद हूँ. मैं आजाद. मैं आजाद हूँ. मैं आजाद हूँ. तेरी जय में जीने को. तेरी जय में जीने को. मैं आजाद. Come on. देखो क्रूस पर. देखो क्रूस पर. प्रेम की सजा Come on. उन हाथों पर. नाम मेरा लिखा, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा. मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है. लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है. मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है. लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है. तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा. मुझे प्रेम ने है पाया. मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया. सब कुछ हो गया है नया. तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा. मुझे प्रेम ने है पाया. मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया. सब कुछ हो गया है नया. सब कुछ हो गया है नया. Thank you, Jesus. पिता धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। May your soul prospers आपका प्राण समृद्धि पाए in the Holy Spirit पवित्र आत्मा में, by walking and obeying the word of God. परमेश्वर के वचन पे चलने के द्वारा और उसको मानने के द्वारा And you may prosper in everything आप हर एक एक जगह पे and समृद्धि have a good health और एक अच्छी सेहत को पाएं and strength. और शक्ति को पाएं। May He give you victory after victory. वो आपको विजय पे विजय देता जाए। You may promote from glory to glory आप एक महिमा से बड़ी महिमा के स्तर पे जाएं। as Father has loved us. जैसे पिता ने हमसे प्रेम किया, May His love fill your hearts. उसका प्रेम आपके हृदय को भरता जाए। And Jesus, who gave us और grace यीशु जिसने हमको अनुग्रह दिया to reign over sin, पाप के ऊपर जय पाने के लिए, sinful habits, पाप की आदतों पे जय may पाने के लिए, give you more grace to get victory after victories. आपको और अनुग्रह दे कि आप जयवंत से And the जयवंत बनते sweet fellowship of the Holy Spirit जाएं। और एक मधुर पवित्र आत्मा की सहभागिता में may help you आपको मदद करे to grow in the love and grace of Father and of कि Jesus. आप यीशु और पिता के प्रेम में और अनुग्रह में और बढ़ते जाएं। And you may
stand on that glorious day where you may be transformed into the likeness of Jesus और आप उस महिमामय दिन में रहें जहाँ पे आप यीशु की समानता में and बदल दिए see him face to और face उसको आमने सामने देखें along with all the saints हर एक संत to के get the inheritance of heaven साथ, कि आप उस विरासत and को स्वर्गीय enter उपदेश into the eternal life और उस अनंत जीवन में as he has promised जैसे us उसने हमको वायदा from this day onward किया, इस दिन से till he comes on clouds. जब वो स्वर्ग में आता है You may enjoy him आप उसको मनाएं forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए His presence may engulf you. आप उसकी उपस्थिति आप में हमेशा Amen. आमेन And everybody say Amen. आमेन Amen.